अनवर रज़ा साहब, फवाद चौधरी बार बार ये कहते हैं कि मौजूदा क़यादत पीटीआई की जो है वो इस काबिल नहीं है कि सियासी दबाव बढ़ा सके या बानी तहरीक इंसाफ को जेल से रिहा करवा सके। आपको क्या लगता है कि फवाद चौधरी इस तरह के बयान दे सकते हैं? देखिए, जब बानी पीटीआई जेल गए और उससे पहले जब असम्बलियाँ तोड़ी गई तो उस वक्त दो आरा थी। जो वकला थे उनमें से एक की राय ये थी कि हमें, और सियासतदानों की राय थी कि असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन बानी पीटीआई ने किसी की बात नहीं सुनी। और उस वक्त उसके बाद जब इंतखाबी अमल शुरू हुआ तो शेर अफजल मरवत उन्होंने बड़ी एग्रेसिव सियासत की और उस एग्रेसिव सियासत का उन्हें फ़ायदा भी हुआ और इसी वजह से वो पार्टी में अपनी बड़ी तेज़ी से जगह बनाने में कामयाब हुए। लेकिन फिर बाद में उनकी अपनी पॉलिसी को निगलेक्ट किया गया और लोगों की राय थी कि हमें आईनी और कानूनी तरीके से इंतखाबात के बाद पार्लिमानी सियासत करनी चाहिए। फिर बानी पीटीआई के साथ जेल में जिन जिन रहनुमाओं की मुलाकातें होती रही वो आधा सच और आधा झूठ लेकर बाहर आया करते थे। जब वो मीडिया से बात करते थे तो आधी बात किया करते थे और जो पार्टी के अंदर बात करते थे वो बिल्कुल उसके अपोजिट हुआ करती थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं पीटीआई के जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने तो बानी पीटीआई से ये बात की थी, लेकिन जब किसी और रहनुमा ने किसी और तरीके से बात की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो धड़े हैं आपस के, उन धड़ों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है। हर कोई ये चाहता है कि इक़्तिदार में वो सबसे आगे हो और बानी पीटीआई का चहीता हो, लेकिन चूंकि बानी पीटीआई भी किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि शेर अफजल मरवत जब इंतखाबात से कबल उनकी सियासत थी तो उनको बानी पीटीआई ने बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन जब फिर मुज़ाकरात की बात आई तो उनको बिल्कुल पीछे कर दिया गया। अब आपका जो सवाल था फवाद चौधरी सवाल है, ये बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त है। इसको दूसरे तरीके से लिया जाता है कि शायद वो पार्टी में वापस आने के लिए इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा शख्स को चाहिए कि जो पार्लिमानी सियासत भी करे और आवाम को भी, जो उनके वोटर्स हैं उनको इंटैक्ट रखे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शख्स उनके यहाँ मौजूद है। इसलिए चूँकि फवाद चौधरी पार्टी के कैबिनेट के इंपॉर्टेंट रुकन रह चुके हैं और वो इमरान खान के बहुत करीब भी रहे हैं, इसलिए वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब ऐसी कोई क़यादत नहीं कि जो हुकूमत पर दबाव डाल सके और जो आवाम को, जो उनके वोटर्स हैं उनको इंटैक्ट रख सके। यही देखे, आपने देखा होगा कि आज शेर अफजल मरवत साहब और बात करते हैं, गौहर साहब की और बात है, असद कैसर और बात करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें पार्लिमानी सियासत के ज़रिए हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें अवामी ताकत के ज़रिए हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहिए, और कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें हुकूमत के बजाय इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए ताकि इसका कोई आउटकम भी हो सके। ठीक है, इसी बात पे अनवर रज़ा साहब, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी कोई पार्टी का जो सीनियर रहनुमा है या वकला की टीम में से कोई भी बंदा जब जाता है बानी तहरीक इंसाफ से जेल में मुलाकात के लिए, तो सबकी जानिब से अपने अपने बयानात जो हैं वो सामने आते हैं, वो जो बताते हैं समटाइम्स उन बयानात में तजाद आ रहा होता है सामने। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत जेल से बाहर है उनमें इख्तियारात की जंग है। वो चाहते हैं कि इख्तियारात बानी पीटीआई के बाद उनके पास और जो फैसले वो करे वो शायद पार्टी पर मुसल्लत किए जाएँ, लेकिन ये कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वकला का ग्रुप अपनी जगह पर है, सीनियर सियासतदानों का ग्रुप अपनी जगह पर है। पार्टी जो छोड़ चुके हैं वो पार्टी में वापस आने के लिए अगर बात कर रहे हैं, कुछ लोग उनको वापस नहीं लाने देना चाहते, कमेटियाँ बन गई हैं, फिर मुज़ाकरात की बात की जा रही है, फिर एहतजाज की बात की जा रही है। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उसमें कन्फ्यूजन पाया जाता है। कुछ लोग सियासत के नाम पर कुछ और करना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग जो पार्टी के रहनुमा हैं एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की कोई एजेंडा लेकर पार्टी के अंदर मौजूद है। देखिए, ये बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं। डॉक्टर साहब हमेशा ये बात करते हैं कि जी कोई इससे पार्टी टूट फूट का शिकार नहीं होती, लेकिन आप ये सोचिए कि जो मौजूदा हालात, जो वक्त गुजर रहा है, जो मैं हाल की बात कर रहा हूँ, इसमें पार्टी को नुकसान पहुँचता है। आप माजी में देख लीजिए, मुस्लिम लीग नून टूटी नहीं है, लेकिन उस वक्त के जो हालात थे उसमें उनको नाकामयाबी हुई। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो हालात से गुजर रही है उन हालात में उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो रही, ये देखना होता है। तो यही इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, यही इनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। अब की इनकी पॉलिसीज़ की वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये उनका काम आसान कर रहे हैं, लिहाजा इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है और ये इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि बानी पीटीआई के फैसले बाहर आकर उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं होते जिस तरह होने चाहिए। तो कुछ लोग चाहते हैं कि बानी पीटीआई अंदर ही रहें, उसकी वजह यह है कि उनकी अपना जो लीडरशिप है वो बाहर रहेगी, और कुछ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बानी जो है वो बाहर आ जाए ताकि वो आकर पार्टी को संभालें। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ तो ये तहरीक के जरिए होगा, ये होगा मुज़ाकरात के जरिए। जब तक आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएंगे, ये मामलात हल नहीं होंगे। ठीक है, वो मुकदमात जो कोर्ट में है वो आपके सामने है, जिस तरह स्पीडी ट्रायल हो रहा है और जिस तरह इंसाफ मिल रहा है वो भी सबके सामने है, लिहाजा उसको एक तरफ रखिए।
सियासत में जब तक आप इस वक्त मौजूदा हालात में जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। उनके खिलाफ और मुकदमा तैयार हुए बैठे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ भी हुआ, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी हुआ, अब बानी PTI के साथ हो रहा है। ये इन सियासी जमातों ने सोचना है कि वो अपने स्पेस को किस तरह कम करती चली आ रही हैं, कभी एक दूसरे से बदला लेने के लिए और कभी आप किसी मुल्क के वसीतर मफाद में ऐसा कर जाते हैं। लिहाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो कुछ हो रहा है ये यही होता रहेगा और इसका फ़ायदा जो है वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को होगा, जो कि हो भी रहा है। ठीक है, अनवर रज़ा साहब ये कह रहे हैं कि सियासी इख्तलाफात का फ़ायदा कोई और भी उठा रहा है और आने वाले वक्तों में कुछ ज़्यादा भी हो सकता है।